बगल में जज साहब का घर है, उनके सामने एक पुचका वाला लगाता है, वहीं पर पीछे से 2 बाइक वाला आया और पीछे से चेन खींचा। बेटी बगल में थी, बेटी इतना वो उसको धक्का लगा वो तो ठीक है, वो बच गई, लेकिन कुछ भी हो सकता था। आज मेरी बेटी दहशत में है, इतना मुश्किल से वो चुप कराए। इस तरह तो अगर घर के बाहर ऐसा होगा तो घर से बाहर ही नहीं निकले आदमी। ये राजेंद्र नगर इलाका जो पॉस इलाका में आता है, जहाँ पे गोल्ड जिम जज साहब का मकान है, डीएसपी साहब का मकान है, उस मकान के पास गुपचुप वाला एक ठेला लगाता है। वहाँ पर 2 लोग आते हैं अपराधी और चैन छीनते हुए लेके जाते हैं। इस घटना के क्रम में तो बच्चे दहशत में है ना। आज 15 साल की बेटी है मेरी, वो दहशत में हो जाती है। कल दिन बच्चे के साथ भी तो कुछ हो सकता है, बच्चे भी तो चोरी हो रहे हैं। अभी वर्तमान स्थिति लग रही है कि यहाँ राजेंद्र नगर के लिए जंगल राज साबित हो रहा है। बिहार के नए नवेले सीएम सम्राट चौधरी ने जैसे ही बिहार की कुर्सी का प्रभार ग्रहण किया, उसके बाद लगातार ये कहते नजर आए कि बिहार में अपराधियों की सामत आएगी, अपराधी जेल या जहन्नुम में होंगे। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में पटना पुलिस के नाक के नीचे अपराधियों ने सम्राट चौधरी के पुलिस को खुली चुनौती दी और आखिरकार पटना के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके में शुमार राजेंद्र नगर इलाके में बड़ी वारदात की घटना घटी और अपराधियों ने दिन के उजाले में बड़े कारोबारी के बहू से चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। और जिस जगह पे इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस इलाके में जजेज आवास से लेके पुलिस मुख्यालय के डीजी कुंदन कृष्णन का आवास पड़ता है। कई वीआईपी इस इलाके में रहते हैं और वहीं पे अपराधियों ने बड़े कारोबारी के बहू से चैन स्नैचिंग की घटना की। आप कैमरे के फ्रेम में देखिए कि कैसे इस घटना के बाद जो पीड़ित परिवार है वो आहत है, डरा है, सहमा है और इस घटना को अंजाम देने के बाद आराम से अपराधी फरार हो गए। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पटना पुलिस की गश्ती का क्या, 112 गाड़ियों का क्या, और जिस इलाकों में बड़े बड़े पुलिस के आला अधिकारी और जजेज आवास रहते हैं, उस इलाका में कहीं ना कहीं जो लोग रहते हैं वो राम भरोसे इस पूरे घटना में कैसे अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। पहले पीड़ित परिवार का बयान सुनवाते हैं और आप समझिए कि कैसे पटना का सबसे वीआईपी इलाका राम भरोसे ही है और यहाँ की जनता कहीं ना कहीं डर के साए में मशगूल है। शाम को ऐसे ही बेटी को लेकर के यहाँ घर के पास में घूमने चले गए थे। यहाँ पे बगल में एक पुचका वाला लगाता है, तो बोले ठीक है चलिए खा के आ जाते हैं। आपका ये लौटते पुचका खा करके हम वापस आ रहे थे, यही 4 कदम पे तो है ही, यहाँ बगल में जज साहब का घर है, उनके सामने एक पुचका वाला लगाता है, वहीं पर पीछे से 2 बाइक वाला आया और पीछे से चेन खींचा। बेटी बगल में थी, बेटी इतना वो उसको धक्का लगा वो तो ठीक है, वो बच गई, लेकिन कुछ भी हो सकता था। फिर हम एक बार तो हम घर आ गए बेटी को छोड़ने के लिए, फिर हम वापस भाग के गए कि भाई कुछ भी मिल जाए हमको, हो सकता है अगर गिर गया हो उनके हाथ से। तो हमको एक चेन का टुकड़ा पाया गया मेरे को। लेकिन आए दिन यहाँ इस एरिया में या कहीं पर भी ये घटना होती रहती है। प्रशासन को भी फ़ोन किया, वो तुरंत आ गए थे, लेकिन ये घटना तो रोज़ ही होती है। आज मेरी बेटी दहशत में है, इतना मुश्किल से वो चुप कराए। इस तरह तो अगर घर के बाहर ऐसा होगा तो घर से बाहर ही नहीं निकले आदमी। कोई निकल ही नहीं पाएगा। कितने भर का चैन था? 20 से 25 ग्राम से ऊपर की चेन थी। 20 से 25 ग्राम, 2 भरी के आसपास की चेन थी। कितने बजे की घटना है ये घटना 7:30, हाँ 7:40 7:45 के आसपास की घटना है। क्या लग रहा है, आप लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? कोई भी डरा हुआ रहेगा, पूरा गला छिला गया भैया। ऐसे अगर खींच के कोई ले जाएगा तो घर के बाहर अगर हम सेफ नहीं है तो हम क्या ही बोले। कहाँ पे हुआ? रोड में दुकान है। जब हम 7:43 में इनका फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे एकदम रोते हुए मेरी चेन छीना गई, तो मैंने पहले पूछा कि बेटी थी कि ना, बोली मैं बेटी थी कि मैं आ गई। मतलब ये राजेंद्र नगर इलाका जो पॉस इलाका में आता है, जहाँ पे गोल्ड जिम जज साहब का मकान है, डीएसपी साहब का मकान है, उस मकान के पास गुपचुप वाला एक ठेला लगाता है। वहाँ पर 2 लोग आते हैं अपराधी और चैन छीनते हुए लेके जाते हैं। इस घटना के क्रम में तो बच्चे दहशत में है ना। आज 15 साल की बेटी है मेरी, वो दहशत में हो जाती है। कल दिन बच्चे के साथ भी तो कुछ हो सकता है, बच्चे भी तो चोरी हो रहे हैं। बच्चे को ले जाता तो हम लोग क्या करते, चलिए चेन तो चली गई, लेकिन आए दिन लोग बोलते हैं हमारा मोबाइल छो गया, हमको कैमरा दिखाइए, कुछ जिससे भी बात होती है बोलते हैं कि इस इलाके में एकदम बढ़ गया, जबकि इतना पॉस इलाका, इतना सेफ इलाका था। अगर इस पर नहीं ध्यान दिया जाएगा तो आए दिन घटना बढ़ती रहेगी। क्या लग रहा है, बगल में सुशील मोदी जी का घर है, मोदी जी का घर, एडीजी कुंदन जी का भी घर है, वार्ड पार्षद का भी घर है, चीफ जस्टिस सुधीर जी का भी घर है। बगल में जिम में इतने सारे डॉक्टर्स है। राजेंद्र नगर डॉक्टर्स का हब रहा हुआ, इतने बड़े बड़े आईएएस लोग का मकान है। अगर यही नई सुरक्षा प्रदान होगी तो कुछ नहीं हो सकता। आए दिन ये घटना होती रहेगी। पुलिस की गश्ती होती है क्षेत्र में, पुलिस की गश्ती होती है क्षेत्र में। नाइट में भी हमने 1-2 बार देखी है गश्ती को, पुलिस की गश्ती में। लेकिन गश्ती होने के बावजूद
शाम में चोर पकड़ाना चाहिए। शाम का सबसे बड़ा बात है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका जो 6 बजे 6:30 बजे इलाका में इस टाइप की घटना होती है, उसके बाद अगर इस टाइप मतलब अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है तो उस पर तो एक्शन लेना एकदम स्ट्रिक्ट जरूरी है। मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाएंगे? मुख्यमंत्री से गुहार तो यही लगाएंगे कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। चैन तो गए ठीक है, लेकिन आज दूसरे किसी के साथ ये घटना नहीं घटे। जितनी भी आज हॉस्टल के बच्चे लोग के साथ रोज मोबाइल की स्नैचिंग की घटना हो रही है, उस पर रोक लगा जाए। हम लोग तो यही गुहार करेंगे बस। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, राजेंद्र नगर जो VIP कॉलोनी है, ये पूर्व डिप्टी CM का मोहल्ला है। बगल में प्रोफेसर शारदा सिन्हा, पद्मश्री शारदा सिन्हा का घर है। कितने IPS IAS लोग हैं। बगल में राजकिशोर बाबू जो हैं, जो IPS ऑफिसर हैं, पटना सिटी के SP हैं, उनका आवास है। कितने नामी गिरामी लोग। बगल में सुधीर बाबू हैं, जज हैं हाई कोर्ट के, और उनके जज साहब के घर के नीचे राजकिशोर बाबू के घर के सामने 100 मीटर की दूरी पर चेन स्नैचिंग कल रात में हुई। चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग की घटना से हम लोग बिल्कुल त्रस्त हैं। यहाँ भी कुछ परिवर्तन करना होगा कार्य पद्धति में। कहीं ना कहीं हम चूक कर रहे हैं, जिससे ये घटनाएं लगातार घटती जा रही है। कोई पकड़ा नहीं जा रहा है, कोई रिकवरी नहीं हो रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति में जंगल राज हम लोग दूसरे को कहते थे, और अभी वर्तमान स्थिति लग रही है कि यहाँ राजेंद्र नगर के लिए जंगल राज साबित हो रहा है। कदम कुआं पुलिस थाना क्षेत्र तो कदम कुआं का ही है। कहीं ना कहीं कार्य पद्धति में कोई ना कोई चूक हो रही है, जो इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसके पहले इतना ताबड़तोड़ स्नैचिंग नहीं हो रहा था। एक सप्ताह में लगभग 6 से 7 घटना। बिल्कुल आप बिल्कुल प्रतिनिधि हैं, कैसा लग रहा है? सभी लोग आप ही को बोल बिल्कुल बिल्कुल एक सप्ताह में जो इतनी घटनाएं स्नैचिंग की हुई है, हम लोग त्रस्त हैं। अब बताइए, ये सामने से हमारे परिवार जैसे हैं, संथालिया जी का परिवार है। इनकी पत्नी सामने एक मकान बाद फुचका के स्टॉल पर फुचका खाने निकल गई, और सिर्फ इनके घर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर उनको छीन लिया गया और छीन के भागा उधर राजनांदगांव हॉस्पिटल की तरफ। होता है इस इलाके में? कमी है। अपराध नियंत्रण पर हम लोग जो है सफल नहीं रह रहे हैं, तब ना ये घटनाएं घट रही है। कुछ दिन पहले वहाँ होते हुआ नाला रोड में हुआ था, उधर जज साहब पुनेंदु बाबू के पास हुआ था। तो लोग त्रस्त हैं। लोग जाए तो कहाँ जाएं? कैसे लोग घर से ना निकले? बगल के किराना दुकान में भी नहीं जाए, सब्जी खरीदने भी नहीं जाए, बच्चे को स्कूल पहुंचाने भी नहीं जाए। लोग क्या करें? अच्छा, यहाँ पार्क बना हुआ है। ये आपका रोड नंबर 8 में पार्क है, रोड नंबर 3 में पार्क है, बेबी पार्क है, रानी पार्क है, अटल पार्क है। पार्कों की संख्या है, लोग आते हैं, अब मॉर्निंग वॉकिंग करके निकलते हैं, उसी समय स्नैचिंग हो जाती है। मॉर्निंग वॉक में तो सख्त आदेश है कि कम से कम पुलिस मौजूद है क्या? पार्क 3-4 है, उसी हिसाब से तो पर्याप्त पुलिस नहीं रहती है, तभी तो स्नैचिंग हो जाता है। कई बार हुआ है कि मॉर्निंग वॉकिंग करके लोग घर लौट रहे हैं, उसी में स्नैचिंग हो गई। तो आपने सुना किस प्रकार से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, और बड़े कारोबारी के बहू जैसे ही गोलगप्पा खाने गई थी, वैसे ही पहले से घात लगाए मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया, और तकरीबन 2 भरी का सोना का चैन था, और उसे लूटने के बाद आराम से फरार हो गए। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, MyPDA समाचार, पटना।